उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला। धर्म वाले अज्ञानी संसारी जीवों को, धर्म वाले अज्ञानी संसार जीवों को छुपे हुए राम को बताने वाला आ गया। छुपे हुए राम को बताने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला गया। भूले हुए प्राणियों को रास्ता बताने हेतु, भूले हुए प्राणियों रास्ता बताने हेतु पारक ज्ञान यज्ञ में घुमाने वाला आ गया। पारक ज्ञान यज्ञ में घुमाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की छड़ी से अज्ञान दूर करने को, ज्ञान की छड़ी से अज्ञान दूर करने को जीव को स्वयं जगाने वाला आ गया। जीव को स्वयं जगाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला। दया दृष्टि डाल करके जीवों पर सदगुरु जी, दया दृष्टि डाल करके जीवों पर सदगुरु जी 84 का बंधन छुड़ाने वाला आ गया। 84 का बंधन छुड़ाने वाला आ गया। उठो सोने वाला जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठिए करिए अर्पण तन मन गुरु जी के चरणों में। उठिए करिए अर्पण
तन मन गुरु जी के चरणों में, ज्योति को ज्योत से जगाने वाला आ गया, ज्योति को ज्योत से जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया, उठो सोने वालों आ गया, ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया, ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया, ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। बोलो सद्गुरुदेव की। बढ़िया। जीवन में दुखों का कारण क्या है? दुखों का निवारण सब चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दुखों का कारण है क्या? सब निवारण चाहते हैं। और सच पूछो तो आदमी हृदय से सुख नहीं चाहता है, शांति नहीं चाहता है। अगर शांति चाहता तो जीवन में अशांति का काम कभी भी नहीं करता। भले ऊपर से शांति का नाम रटता हो, लेकिन भीतर से आदमी अशांति का ही काम किया करता है। और जीवन में देखो, जब तक आप कारण नहीं समझोगे तब तक दुखों का निवारण नहीं होगा। पहले गुरुजनों से समझो दुखों का कारण, तब होगा आपके दुखों का निवारण। और दुखों के निवारण के लिए सत्संग किया जाता है, और सत्संग से जीवन की समस्या हल होती है। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलती तब तक जीवन में जागृति नहीं आती, और जब तक जीवन में जागृति नहीं आती, जब तक जीवन में हमारा पथ नहीं मिलता, और जब तक जीवन में पथ नहीं मिलता तब तक मंजिल नहीं मिलती, और जब तक जीवन में मंजिल नहीं मिलती तब तक जीवन में शांति नहीं मिलती, और जब तक जीवन में शांति नहीं मिलती तब तक जीवन में विश्रांति नहीं मिलती। जीवन में विश्रांति इसलिए नहीं है कि हम दुखों का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। दुखों का कारण क्या है? हमारे मन के पाप। और मन का पाप क्या चीज है? मन के विकार। जैसे किसी आदमी को क्रोध आता है, तो क्रोध आने पर आदमी की चार चीजें नष्ट होती है। सबसे पहले आदमी का भाव खराब होता है, भाव बिगड़ता है, और दूसरे नंबर में मनुष्य का मस्तिष्क खराब हो जाता है। तीसरे नंबर में मनुष्य की आकृति भी बिगड़ जाती है। अगर किसी के पति को क्रोध आए तो मोबाइल निकाल करके फोटो खींच लेना, और जब उसका क्रोध शांत हो जाए तब उसको बताना कि श्रीमान जी आपका फोटो है या भूत का फोटो है। एक विकार अगर किसी के ऊपर हावी हो जाता है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्रोध करके जीवन में सुख चाहते हैं, क्यों? दुखों का कारण आप समझे ही नहीं। जो आदमी क्रोध करके और सुख चाहता है, मैं पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सुख मिलेगा? क्योंकि दुखों का कारण नहीं समझ पाया है, और आज से नहीं अनादिकाल के जगत में हम ऐसा ही करते चले आए हैं। दुखों का कारण नहीं समझा, इसीलिए अन्यान देह धारण करते हुए अन्यान योनियों में भटकते भटकते इस मनुष्य जीवन में आते हैं, और फिर भी जीवन में भूल ये कर जाते हैं कि दुखों का कारण नहीं समझ पाते हैं। तो जीवन में क्रोध से सुख मिलता है क्या? सोचिए आप। जैसे आप सवेरे सवेरे कोई चूल्हा जलाते हो या कुछ घास जलाते हो या कुछ भी तापते हो, तब आप तिल्ली जलाते हो। जब तिल्ली जलाते हो तो पहले तिल्ली जल करके समाप्त होती है, और उसके पश्चात फिर दूसरी ईंधन को या लकड़ी को या घास को जलाती है। याद रखना, आप अगर क्रोध करोगे तो पहले खुद ही उसमें जलोगे, उसमें भून जाओगे।
क्रोध करके आदमी का जीवन जीने का सिलसिला है वो उल्टा है, इसलिए जीवन में शांति नहीं मिलती। इसीलिए जीवन जीने का सिलसिला अगर आदमी के जीवन में ठीक ठीक आ जाए तो आदमी का जीवन ठीक हो जाए। क्रोध करके कोई आदमी सुखी होगा? क्रोध से जीवन में समस्या हल नहीं होती, क्रोध से जीवन में समस्या और समस्या से समस्या बढ़ जाती है। आप क्रोध करके और जीवन की समस्या हल करना चाहते हैं, ये जीवन का तौर तरीका ही, ये ढंग ही गलत है। मुझे एक उदाहरण याद आया, एक किसान का ज्यादा क्रोध किया करता था। स्नान करने गया और स्नान करके जब घर लौटा तो धोती को सुखाया। देखो क्रोधी आदमी की क्रोध करने से कितनी समस्या बढ़ती है। आप भी इस सत्संग से ये संकल्प लेके जाना कि क्रोध करने से कभी भी जीवन में शांति और समस्या हल नहीं होती। जीवन में क्रोध का त्याग करने से, क्रोध को शमन करने से ही जीवन में सुख और शांति का प्रादुर्भाव होता है। तो जैसे ही वो आया और धोती को सुखाया तो हवा के वेग से नीचे गिर गई, तो गुस्सा आ गया कि बेईमान कहीं की नीचे गिर गई। अब कोई धोती को चेतन है, जिंदा जागता प्राणी है जो समझेगी, पर क्या करे, क्रोध के वशीभूत आदमी न जाने कहां कहां क्रोध कर बैठता है। तो किसी प्रकार से अपने आप को संभाला और फिर धोती को धो के फिर तार पर डाला, फिर गिर गई, तो फिर क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। और जब आदमी के जीवन में क्रोध बढ़ता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित होती है, और भ्रमित बुद्धि कभी भी सही डिसीजन नहीं लेती है, कभी सही निर्णय नहीं लेती है। जब क्रोध बढ़ा तो फिर उसको किसी प्रकार से संभाला और फिर धोया, फिर डाला, फिर गिर गई, तो क्रोध की सीमा नहीं रही। लड़का से कहा कि जा रहे डंडा लेके आ, तू डंडा लाया और उसको ऐसे हटा और 2-4 उस पे मारा। पानी निकलने का नाला था, उसमें टूस दिया। बदमाश कहीं के लिए तुमने बहुत परेशान किया। अब धोती थी एक ही, अब क्या करें। देखो क्रोध से जीवन में कितनी समस्या हल होती है। बंधु ये तो एक विकार है, अनंत विकार है, तो हमारी क्या स्थिति होती होगी। अब जब वो उसमें टूस दिया तो पत्नी के पास आया और कहा कि मुझे भोजन रखो जल्दी। आप जानते हैं कि क्रोध में जब आदमी हो तो अपने आप को संभाल लो। जब पति को क्रोध आ जाए तो पत्नी को पानी बन जाना चाहिए, और जब पत्नी अंगारा बन जाए तो पति को जलधार बन जाना चाहिए, तभी जीवन की समस्या हल होगी, वरना जीवन की समस्या हल कभी भी नहीं होगी। हम उल्टे तरीके से, उल्टे सिलसिले से जीवन का समाधान चाहते हैं। जीवन का तौर तरीका ढंग ही गलत है। तो पत्नी ने भी देखा भाई ये क्रोध में है तो संभालना चाहिए ना, सोच लेना चाहिए कि इसके मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। जब कभी पति का बैलेंस बिगड़ जाए तो समझ लेना कि अभी बिना बैलेंस का मोबाइल है, अभी अपने आप को संभाल लेना चाहिए। देख लो उसके चेहरे को। तो उसने भी कह दिया कि भी सवेरे सवेरे कहाँ भोजन बन गया। सवेरे सवेरे मैंने बच्चों को टिफिन बनाया हूँ, स्कूल भेजा हूँ, पोछा लगाया हूँ, सब कुछ किया हूँ, भोजन करते हो। तो गुस्सा में तो था ही, उठाया डंडा और कंबर में 2-4 दे मारा, और जैसे 2-4 मारी तो पत्नी गुस्सा खा करके और चली गई अंदर। बहुत बड़ा मकान था। देखो जीवन में क्रोध से कैसी समस्या, कितनी समस्या बढ़ती है। पत्नी को गुस्सा आया, बहुत लंबा मकान था, बीच में टटिया बांध दे रहा, आधा सामान बांट लिया। बेईमान तू ही बनाना और तू ही खाना, मेरे को तुमने बिना कारण मारा है, अब तू ही बना और तू ही खा। अब मरता क्या करता, पति ने सोचा चलो अपनी बनाते हैं। तो मैंने कहा था कि क्रोध में आदमी की बुद्धि भ्रमित रहती और भ्रमित बुद्धि कभी भी सही निर्णय नहीं देती। जैसे ही गया किचन में, किचन का दरवाजा था नीचा, और जैसे दरवाजा नीचा था, क्रोध में जैसे गया तो टकरा गया। जैसे ही टकरा गया कुल्हाड़ी को उठाया और धीरे धीरे दरवाजा को बराबर कर दिया कि बेईमान, इन्होंने भी बड़ा परेशान किया, दरवाजा को काट डाला।
अब जैसे ही आटा छाना और उसमें पानी डाला, चूल्हा जलाया, चूल्हा बुझ गया, फिर क्रोध बढ़ गया, फिर जलाया, फिर बुझ गया, तो उसमें ले तो कितना बुझेगा, ले उसमें पानी डाल दिया। अब क्या करें? चलो भाई फिर जलाएंगे। आटा में पानी डाला तो आटा में पानी ज्यादा डल गया। क्रोध में तो आदमी की बुद्धि काम की रहती है नहीं। पानी डाला तो ज्यादा पानी डल गया, ज्यादा पानी डल गया। तुमने सोचा अब क्या करे? क्रोध बढ़ गया। क्रोध में गुस्सा आया तो वो घुला हुआ आटा को पी लिया। आपको रोटी नहीं बनाऊंगा। अब घुले हुए आटा को जैसे ही पिया तो 3 दिन तक लेटरिन बंद हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्रोध करके जीवन में कभी भी समस्या हल होती है? नहीं होती। और पत्नी तो देखो बनाना जानती थी, क्योंकि अब पड़ोसी बन गई। बंधुओं याद रखो, क्रोध में दिल में दीवारें होती है, दिल में दीवारें बन जाती है। तो पत्नी एक तरफ अच्छा माल बना करके खाए, अब पति क्या करे? अब देख करके जले अंदर कुछ अपनी गलती का एहसास भी हो कि वास्तव में मैंने इसको मारा है। 7 दिन हो गया। पति को ख्याल आया कि आखिर गलती तो मेरी ही थी। पत्नी की तरफ जाकर के देखता है तो उस दिन त्योहार था तो खूब पकवान बना रखा था। खीर पड़ी, मिश्री, मावा, गुलाब जामुन, आलू बड़ा, रसगुल्ला, समोसा, कचौरी, सरकना, खुशीलो, गाजरा, कलो, केरी, टमाटर, ग्वार, दाल, जार, मोगर का पापड़, सभी पकवान बना हुआ था। पति ने सोचा कि अगर इस मौका पर अगर एकता हो जाए तो 7 दिन का सल निकल जाए। अगर किसी से जीवन में भूल हो जाए तो भूल को स्वीकार करो, और भूल को स्वीकार करने वाला जीवन में अच्छा आदमी होता है। वही सुंदर आदमी होता है जो अपनी अज्ञानता को समझे, अपनी भूल को समझे। और अपनी भूल और अपनी अज्ञानता को समझने के लिए ये मंच है, ये गुरुजनों की मंच, और जिसमें गुरुजन हमें रात और दिन अभी परखा रहे हैं। पति ने जाकर के देखा, बोलूं कैसे? देखो बेईमान ने गलती करी फिर भी बोलना नहीं चाहता, कितना बड़ा नाक रखता है। तो टटिया के पास जाकर के पत्नी से क्या कहता है? हे रे पड़ोसी कर लो एकता। तो भी बेईमान नाम लेके नहीं बोलना चाहता, अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे रे पड़ोसी कर लो एकता। तो पत्नी क्या कहती है कि एकता करता तो बीच में टटिया काहे को टेकता। वास्तव में जीवन में जब क्रोध आता है, क्रोध दिल में दीवारें बनाता है। तो मैंने कहा था कि दुखों का कारण जीवन में क्या है? हमारे मन के विकार है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते कि इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे बाई। ये मन के विकार जीवन में हमें दुख पहुंचाते हैं और फिर भी हम इसको सुंदर संजो करके रखते हैं। आप यहां आए हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं। कई भाइयों को मैं गुटखा दबाए, जर्दा दबाए हुए देखता हूं, और कहते भी है कि मैं बुरहानपुर जाकर के आया हूं। समझा कुछ नहीं, उर्रनपुर चलो बुरहानपुर। अरे कुछ इन गुरुजनों की शिक्षाओं को, गुरुजनों के ज्ञान को अपने दिल में, अपने हृदय हंगम करो और जीवन को सुंदर बनाओ। तो मैंने कहा था कि दुखों का कारण समझो। तो दुखों का कारण हमारे मन के विकार, हमारी अज्ञानता, और हमारे अज्ञानता से सारे दुखों का निर्माण होता है। और ज्ञान का जब प्रादुर्भाव होता है तो सारे दुखों का अंत होता है। इसीलिए अगर ज्ञान चाहते हो तो इन संत गुरुजनों की बातों का, संत गुरुजनों की ज्ञान का आदर करो। जीवन में हमारा भी आदर होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर इन गुरुजनों के ज्ञान का अनादर करोगे तो जीवन में अनादर होना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इतना कहकर के मेरी वाणी को यहीं विराम दूं।